हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 विषय हिंदी मॉडल पेपर बहुविकल्पी क्वेश्चन बच्चों हल कराने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो 2025 में आपके प्रश्न में आने वाले हैं। सेम प्रश्न ऐसे मिलेंगे बच्चों। मैं सिर्फ एक विकल्प करा रहा हूं, आपको वहां पर 4 विकल्प मिलेंगे बच्चों। चारों में से एक विकल्प आपको चूज करना है। इसलिए इस वीडियो को आपको 2-3 बार जरूर देखना है। दो तीन बार देखने के बाद आपको अच्छे से याद हो जाएगा विकल्प। वहां पर आपको 4 विकल्प मिलेगा बच्चों, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी बच्चों। तो बच्चों आगे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 100 तक हम चलेंगे। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कुटज की रचना विधा है। तो बच्चों कुटज जो है वह एक निबंध है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरा प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो बच्चों रानी केतकी की कहानी के लेखक सैयद इंशा अल्लाह खां हैं। आगे तीसरा प्रश्न है सरदार पूर्ण सिंह रचनाकार हैं किस युग के। तो बच्चों ये बताना किस युग के हैं। तो द्विवेदी युग के हैं। अगला प्रश्न है मर्यादा पत्रिका के संपादक थे। तो बच्चों कौन थे, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है बच्चों श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका का संपादक किया था। मतलब ये किस सन में किए थे ये पूछ रहा है बच्चों। तो 1900 से 1902 तक इन्होंने पत्रिका का संपादक किया था, यानी लगभग 3 से 4 वर्षों तक किया था। आगे बच्चों अष्टयाम के रचनाकार हैं। अष्टयाम के रचनाकार नाभादास जी हैं बच्चों। आगे ज्ञानश्रेयी शाखा के प्रमुख कवि हैं बच्चों, कबीरदास जी हैं। आगे कामायनी के रचनाकार हैं। तो कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। और यह कामायनी एक महाकाव्य है बच्चों। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास कवि थे। तो भैया पूछ रहा है तुलसीदास किस भक्ति के शाखा के कवि थे। तो सगुण भक्ति शाखा के कवि थे। और इनकी एक प्रमुख रचना है कृति रामचरितमानस, ये इनकी प्रमुख कृति है बच्चों। आगे रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था में रस पूछ रहा बच्चों। तो ये चेतक राणा प्रताप के घोड़े का नाम था बच्चों। तो ये वीर रस है बच्चों। आगे ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है पानी गए न उब्र मोती मानुष चून में अलंकार है। तो बच्चों पूछ रहा है कौन सा अलंकार है। तो बच्चों यहाँ पानी का आपको अर्थ बताना है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा बच्चों। अगर मैं आपको समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम जल्दी जल्दी देखेंगे। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है निडर का समास विग्रह है। तो बच्चों जिसमें डर ना हो, जिसमें डर ना हो उसे निडर कहा जाता है। इसका समास विग्रह यही होगा, बिना डर के। आगे बच्चों ये जो चिन्ह बीच में दिखाई दे रहा है बच्चों, इसे कहा जाता है योजक चिन्ह। तो कहीं पर ये दिखे तो इसे योजक चिन्ह कहा जाता है बच्चों। आगे कह रहा है घोड़ा का तत्सम है। तो अश्व। आगे बच्चों सगुण का विलोम है। सगुण का विलोम बच्चों निर्गुण होता है। आगे कह रहा महोदधि का संधि विच्छेद है, महाधन उदधि। तो बच्चों आगे ध्यान दीजिए, रामात का विभक्ति और वचन है। बच्चों रामात जो है पंचमी विभक्ति है और एक वचन है। पंचमी व्यक्ति एक वचन रामात है। आगे गम धातु लिरीट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो बच्चों गमिष्यावह। आगे द्विवेदी युग की समय सीमा है। तो बच्चों द्विवेदी युग की समय सीमा 1903 से 1918 माना जाता है। आगे सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं बाल कृष्ण भट्ट जी हैं बच्चों। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतेंदु युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों जागरण काल के नाम से जाना जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आदिकाल का अन्य नाम क्या है बच्चों, वीर गाथा काल। आगे ध्यान दीजिएगा, परमाल रासों के लेखक है। तो बच्चों कौन है, जगनिक। चलिए बच्चों हम फटाफट अगला
देख लेते हैं प्रश्न नंबर 26। बच्चों ध्यान दीजिएगा, राम भक्ति शाखा के कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आगे, वीर रस का अस्थाई भाव है उत्साह, क्या है बच्चों? उत्साह। आगे ध्यान दीजिएगा, चौपाई छंद के चरण में मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती बच्चों? 4 चरण इसमें होते हैं, चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं बच्चों। आगे ध्यान दीजिएगा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए में अलंकार है। तो बच्चों यहाँ देखो, ता 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 लगातार ता आ रहा है, यानी जहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति लगातार होता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है बच्चों। आगे ध्यान दीजिएगा, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो बच्चों हमें शुद्ध छाटना है। यहाँ देखो, एक शब्द ए है, एक ए है, एक ए, तो बच्चों शुद्ध वाला यही है, हमने टिक्का लगा दिया। आप लोग ध्यान से देख लीजिए बच्चों, पेपर में बहुत कंफ्यूज करता है। आगे, आंख का तत्सम शब्द है, तो आंख का बच्चों क्या होता? अक्षी। आगे, उपकार का विलोम शब्द है, तो अपकार, क्या बच्चों? अपकार। आगे, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है बच्चों, पूछ रहा नहीं है, तो सुधा अमी पीयूष, ये बच्चों अमृत का है। हमें यहाँ बताना लोचन, लोचन बच्चों आंख का होता है, तो यहाँ पूछा है असुर का नहीं। अगर ये सब असुर के हैं तो ये लोचन आंख का होता है, यही नहीं है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। माता पिता दिन रात के बीच में विराम चिन्ह है, तो बच्चों ये माता पिता के बीच में यही जो लगा अभी बताया गया कौन सा चिन्ह है बच्चों? योजक चिन्ह है। आगे ध्यान दीजिएगा, दैत्यरी का सही संधि विच्छेद है, तो बच्चों दैत्य धन अरि, ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, महेश का सही संधि विच्छेद है महाधन ईश, तो बच्चों यहाँ अगर विराम लगा, ये विसर्ग लगा है तो आपको विसर्ग लगाना है, तो हो जाएगा महाधन ईसह। आगे, रामेण शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है तृतीया विभक्ति एक वचन, क्या है बच्चों? रामेण में तृतीया विभक्ति एक वचन है। गच्छतः किस लकार पुरुष और वचन का रूप है? लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, क्या है बच्चों? लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, तो गच्छता किस लकार पुरुष और वचन का रूप है? लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं 39 प्रश्न पर। कह रहा है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं, तो बच्चों बताया गया है प्रदीप पत्रिका किसकी है? बाल कृष्ण भट्ट जी की है। आगे कह रहा है गोदान किसकी रचना है? तो बच्चों गोदान एक उपन्यास है जो प्रेमचंद्र जी का है। आगे कह रहा है ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान पत्रिका का संपादक किसने किया था? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया था, ब्राह्मण और हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किया था। आगे, खड़ी बोली गद्य के जनक हैं, तो बच्चों खड़ी बोली गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है बच्चों? उपन्यास। ध्यान से बच्चों 2-3 बार इसे पढ़ लीजिएगा, 100% आपका 20 नंबर तैयार हो जाएगा। आगे बच्चों, प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है? तो बच्चों निर्गुण भक्ति धारा से है। किससे है? निर्गुण भक्ति धारा से। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, निम्न में कौन कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं? तो बच्चों सूरदास। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, सूर सागर किसकी रचना है? तो बच्चों सूर सागर जो है बच्चों यह सूरदास की रचना है। आगे बच्चों ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो रामचरितमानस बच्चों तुलसीदास की है। निम्न में कौन भक्तिकालीन कवि हैं? तो बच्चों कौन है? कबीर दास जी हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कबीर दास जी हैं। आगे, हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? बताइए। तो बच्चों इसमें 24 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं? 24 मात्राएं। तो बच्चों आपको ऐसे गिनना है, 2 मात्रा इस पर, 2 इस पर, 2 इस पर, इस पर एक, एक, तो इस पर एक, इस पर एक, इस पर एक, तो मात्रा इसी तरह बच्चों गिना जाता। अभी हमने पीछे बताया मात्रा। देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जितना छोटा मात्रा होता, जैसे छोटा आ, जहाँ पर छोटा आ निकले वहाँ पर एक मात्रा होता है, जहाँ पर बड़ा आ की मात्रा निकले और बड़ी ई की मात्रा निकले
वहाँ पर बच्चों आपका दो का मात्रा होता है। इसे आप दीर्घ कहते हो और इसे आप लघु कहते हो। ठीक बच्चों, चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है प्रश्न नंबर 50 पे हम लोग आ गए हैं, आधा बेड़ा पार हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देख ही रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने में निम्नलिखित में कौन सा रस है बच्चों? तो इसमें श्रृंगार रस है। आगे बच्चों, कल कानन कुंडल मोर पंखा, उर पै बनमाल विराजति, कौन सा अलंकार है? तो बच्चों देखो का, तो यहाँ पर व्यंजन वर्ण लगातार आ रहा है, इसका मतलब ये अनुप्रास अलंकार अभी पीछे बताएगा बच्चों। आगे कह रहा है सानंद का समास विग्रह है, आनंद के साथ बच्चों, सानंद का समास विग्रह आनंद के साथ। आगे शिक्षा शब्द का तद्भव बताइए बच्चों, तो क्या है? सीख। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, अज्ञान, अज्ञान का विलोम है, तो बच्चों अज्ञान का विलोम यानी उल्टा क्या होता है? ज्ञान। आगे कह रहा है देवेंद्र का संधि विच्छेद है, देवधन इंद्र। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, रामाय रूप है, राम का, यानी पूछ रहा है रामाय जो है रूप वह किस विभक्ति का है? तो चतुर्थी विभक्ति का है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है करोमि रूप है, क्री धातु का, फिर से वही पूछ रहा है बच्चों किस धातु किस लकार का किस पुरुष का है? तो हमको बताना है, ध्यान दीजिएगा। लट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन का रूप है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो बच्चों गच्छन्तु, क्या है? गच्छन्तु। आगे कह रहा है गोदान किसकी रचना है? तो बच्चों मुंशी प्रेमचंद जी का है गोदान। आगे प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था बच्चों? तो धनपत राय श्रीवास्तव, धनपत राय श्रीवास्तव इनका वास्तविक नाम था। अगर आपसे पूछे इनके बचपन का क्या नाम बच्चों, तो यही था। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, कह रहा है अस्थि शब्द का तद्भव बताइए, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अस्थि शब्द का तद्भव क्या होता है बच्चों? हड्डी। ध्यान दीजिएगा बच्चों। आगे कह रहा है गंगा का पर्यायवाची शब्द है, तो भैया सुर नदी, इसका पर्यायवाची और होता है बच्चों, तो जो आपके विकल्प में दिए रहेगा वही आपको छांटना है। आपको 4 विकल्प मिलेंगे बच्चों, उसमें से एक विकल्प को चूज करना होगा, तो ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है अज्ञान का विलोम है, क्या बच्चों? ज्ञान। कह रहा यथाशक्ति का समास विग्रह है, शक्ति के अनुसार, क्या बच्चों? शक्ति के अनुसार। आगे तुलसीदास जी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो बच्चों सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं, और यह राम भक्ति शाखा भी कहते हैं इसे। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, जागरण पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रेमचंद। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, मंत्र पाठ के लेखक हैं, कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं बच्चों। भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चों 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बच्चों बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। आगे ध्यान दीजिएगा, अमर का विलोम शब्द होगा मृत्य यानी मृत्यु, क्या बच्चों? मृत्यु। आगे ध्यान दीजिएगा, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, तो बच्चों कुसुम, क्या होता है बच्चों? कुसुम। और अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों? अमीय सुधा। आगे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अमर का विलोम शब्द क्या है बच्चों? अभी बताए हमने, मृत्यु। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है खड़ी बोली हिंदी की प्रथम महाकाव्य है, तो बच्चों कौन सा है? प्रिय प्रवास। आगे ध्यान दीजिएगा, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था बच्चों? 1880 ईस्वी में हुआ था। साखी सफद रमैनी किसकी रचना है? साखी सफद रमैनी जो है बच्चों कबीर दास की रचना है। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है बच्चों? परीक्षा गुरु। आगे करुण रस का स्थायी भाव है शोक, क्या है बच्चों? शोक। आगे कह रहा है चौपाई छंद के चारों चरण में कितनी मात्राएं होती हैं बच्चों? तो 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं बच्चों? 16 अभी बताया गया आपको पीछे
कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कौन सा अलंकार है बच्चों? तो यहाँ कनक एक है, एक कनक है, दोनों कनक के दो अर्थ बच्चों, एक का सोना एक का धतूरा होता है, यानी यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों? यमक अलंकार है। आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। आगे कौन सी वर्तनी शुद्ध है बच्चों? मनुष्य मनुष्य मन, यहाँ पर मानुत लिखा है बच्चों, और यही वाला वर्तनी शुद्ध है, ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों। आगे इसमें कह रहा है कपूत का तत्सम रूप होगा, तो कुपुत्र क्या होगा बच्चों? कुपुत्र। आगे कह रहा है अनुराग का विलोम शब्द होगा, अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? विराग। आगे कह रहा है राजा का पर्यायवाची शब्द है, क्या होता है बच्चों? भूपति, भूपति। आगे दिया है पद्मावत किसकी रचना है बच्चों? मलिक मोहम्मद जायसी जी की। किसकी रचना है बच्चों? मलिक मोहम्मद जायसी जी की। बच्चों यहाँ देखो कह रहा है सूर्य शब्द के दिवाकर और प्रभाकर आदि शब्द क्या है बच्चों? तो पता है बच्चों सूर्य के पर्यायवाची शब्द है दिवाकर प्रभाकर, ये दोनों आपके पर्यायवाची शब्द है सूर्य के। आगे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, कह रहा है परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है बच्चों? तो लाला श्री निवास दास। कौन है बच्चों? लाला श्री निवास दास जी हैं। आगे कह रहा नए मेहमान एकांकी के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट। कौन है बच्चों? उदय शंकर भट्ट। आगे कह रहा इंदुमती है क्या बच्चों? प्रथम कहानी है, इंदुमती एक प्रथम कहानी है, ध्यान दीजिए बच्चों। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है बच्चों? बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। कौन? बाल कृष्ण भट्ट। आगे नासिके तो पाख्यान के लेखक कौन है बच्चों? सदल मिश्र जी हैं, सदल मिश्र जी बच्चों ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है सरस्वती का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1900 ईस्वी में शुरू हुआ बच्चों, ध्यान दीजिएगा 1900 में शुरू हुआ था। आगे कह रहा है साखी शबद रामायणी किसकी रचना बच्चों? अभी आया था, आपको याद होगा, कबीर दास। बच्चों एक एक प्रश्न रिपीटेड है इसलिए क्योंकि ये जो प्रश्न लिए गए हैं पिछले वर्षों से मिलाकर लिए गए हैं जो आपके पेपर में आए थे पहले। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, पृथ्वी राज रासों में प्रधानता है, तो बच्चों पृथ्वी राज रासों में किसकी प्रधानता है? वीर रस की। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, खुमार रासों के रचयिता कौन है? दलपति विजय। कौन है बच्चों? दलपति विजय। आगे सूफी काव्य धारा के कवि कौन है बच्चों? जायसी। इनका पूरा नाम क्या बच्चों? मलिक मोहम्मद जायसी। आगे ध्यान दीजिएगा मिर्गावती, मिर्गावती के रचनाकार कौन है बच्चों? कुतुबुन। कह रहा है कुतुबन इसकी रचनाकार हैं। आगे भक्ति काल का महाकाव्य कौन सा बच्चों? भक्ति काल का महाकाव्य रामचरितमानस है बच्चों, इसके लेखक कौन है? बताओ बच्चों इसको किसने लिखा है? ये लोग आप कमेंट में बताइएगा जरूर इसको किसने लिखा है, भूलिएगा मत बच्चों। प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं बच्चों, अभी हमने बताया जायसी, इनका पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो बच्चों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।